हाय एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसको अगर हमने आपकी लैंग्वेज में इसको समझाऊँ, जैसे आपका मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ, ये आप हो, ठीक है, और एक आपका फ्रेंड है। आपके फ्रेंड ने आपको बोला कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए 10 रुपये उधार चाहिए, ठीक है, पर मेरे को चाहिए 1 साल के लिए। तो आपने क्या किया, 10 रुपये दे दिए इसको। बट आपने क्या बोला कि आपने बोला कि मेरे को जब भी तुम पैसे दोगे तो मेरे को आप क्या दोगे, 10 रुपये तो दोगे ही, प्लस मेरे को आप 2 रुपये एक्स्ट्रा दोगे। ठीक है, तो आप मेरे को कितना दोगे, 12 रुपीज़ दोगे। ठीक है, अब जो आपने अपने फ्रेंड को पैसा दिया इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल। ठीक है, या आपने दिया या आपने लिया। ठीक है, ऊपर से देखो ये जो 2 रुपये एक्स्ट्रा मांगे इसने, ये इसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं ब्याज। ठीक है, और जो आपको टोटल इसने दिया, तो आपको 12 रुपीज़ जो इसने दिए इसको बोलते हैं अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, जो इंटरेस्ट होता है वो क्या लगता है, एक टाइम लगता है। लेकिन जब आप सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो यूनिफॉर्मली लगता रहेगा, कंटिन्यूसली। जैसे आपने बोला कि मैंने आपको 10 रुपीज़ दिए, देन आफ्टर बोलोगे आप कि अगली साल आपको क्या लगेगा, 2 रुपये इंटरेस्ट लगेगा। देन आपने फिर से बोला कि अगली साल फिर से 2 रुपये इंटरेस्ट लगेगा, जब तक वो आपको पैसे रिटर्न नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लगा, ये देखो यूनिफॉर्मली लगा, सेम लगा, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पे, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है कि किस तरह से। तो पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, जो आपने अमाउंट दिया। आर का मतलब होता है कि इंटरेस्ट रेट, कि आप क्या बोलोगे कि मैं आपको 100 रुपये दूंगा, बट मेरे को कितना चाहिए, 2% इंटरेस्ट रेट चाहिए। ठीक है, 2% इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसा दूंगा। और टी का मतलब होता है टाइम। ठीक है, क्या होगा, टाइम, अपॉन में क्या करेंगे, 100। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। और ये आपको याद रखना है, आपके फ्यूचर में भी काम करेगा। क्लास आपके जो है, जब तक आप ग्रेजुएशन नहीं करेंगे तब तक ये आपके काम आएगा। और जो अमाउंट जो आपको, जैसे आपने किसी से लिया है या किसी को दिया है, तो इसमें आपको कितना है, प्रिंसिपल तो देना पड़ेगा, प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट आपने निकाला वो भी आपको देना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला था ना कि आपने 10 रुपीज़ किसी को दिए, प्लस आपने क्या बोला कि आपको 2% इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, या 2 रुपये आपको देना पड़ेंगे। तो इसको क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं, जो 12 रुपीज़ आएगा इसको बोलते हैं अमाउंट। ओके, तो इसी के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन देखो आपको भी आया हुआ है, इसमें क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल कितना है, 6,000 रुपये। ठीक है, इंटरेस्ट को मैं आई लिखूंगा, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट इक्वल टू 5% पर एनम, मतलब पर एनम का होता है 1 साल का 5%। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना, कितना, 2 साल के लिए। तो टाइम कितना आ गया, 2 ईयर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो टाइम है इसको ईयर्स में ही काउंट करते हैं। तो ऐसा ही क्या आ गया आपका, सिंपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट को आर कर देता हूँ मैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला देखिए, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, देखो 6,000 मल्टीप्लाई बाई कितने परसेंट इंटरेस्ट है, 5% इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टाइम कितना है, 2 साल। डिवाइड कर देंगे हम 100 से। देखो 20 से 20 कैंसिल होगी, इसका कितना आ गया, 600, इसका आंसर आपका आ गया। तो ठीक है, तो जो 600 क्या आया आपका, सिंपल इंटरेस्ट आया। ठीक है, ये क्या आ गया, एस आई, जिसको हम बोलेंगे। अगर आपको जैसे अमाउंट पूछ दिया कि आप ये किसी ने दिया था, तो अमाउंट पूछ लिया आपसे, तो अमाउंट कितना होगा, रिटर्न 6,000 प्लस 600 इक्वल टू 6,600, ये आपको अमाउंट देना पड़ेगा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पूछा है यहाँ पे, देखो सिंपल इंटरेस्ट, तो 600 आपका आंसर आ गया। बहुत इजी था। अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए कब आया हुआ आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में 2019 में आया हुआ था। इसमें क्या, देखो अमाउंट, ठीक है, देखो अमाउंट कितना है इसका, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 6,600,
टाइम कितना आ गया 4 ईयर्स, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देखो 8%। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो SI कितना होता है, प्रिंसिपल कितना है 600 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 100। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला कौन से वाला लगाया हमने, ए वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा लिया, यही वाला देखो P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, तो देखो 20 से 20 कैंसिल होगी, तो क्या रह गया 66 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 8। ओके, इसमें आप मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट ये क्वेश्चन कुछ और था, सॉरी मैंने क्वेश्चन और कर दिया, इसको मैंने प्रिंसिपल अमाउंट ले लिया था, ठीक है। अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट लेंगे, लेकिन ये सम विल बी अमाउंट टू, मतलब ये क्या था, ये जो था ये था अमाउंट, ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा करके था, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, ये क्या था अमाउंट। तो अमाउंट का हमने क्या देखा था, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। और देखो SI हम निकाल देंगे, तो SI क्या होता है, प्रिंसिपल हमारे को पता नहीं है, हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो अमाउंट दिया है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे को पता है 4 है, 8 है अपॉन 100, ठीक है। अब इसको SI देखो, SI हमारे को पता नहीं था, SI हमने यहाँ पे देखो ए वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। क्या P अपॉन 100, और यहाँ पे देखो अमाउंट कितना था, यहाँ पे 6600, ठीक है। अब 6600 को जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 6600 मल्टीप्लाई बाई, देखो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू 132P। और ये क्या आ जाएगा, जब ये नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे 132P आ जाएगा, और प्रिंसिपल अमाउंट आप डिवाइड करके जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप लिख लेना। देखो कितना आएगा 66 टू द येता है, और ये इसको डिवाइड करेंगे तो 5, तो कितना आएगा 5000 जो है इसका आंसर आपका आ जाएगा, और ये वाला आंसर है, ठीक है। इसमें क्या था, कुछ नहीं किया हमने, सिंपल था क्वेश्चन को, मैंने थोड़ा पहले समझा नहीं, मैंने सोचा है प्रिंसिपल अमाउंट बोल दिया है, बट ये क्या था सम अमाउंट। मतलब ये अमाउंट कब, जब हमारे पास क्या था, ये अमाउंट ऐसा था कि जब प्रिंसिपल भी लग गया उसमें और सिंपल इंटरेस्ट भी लग गया। अब देखो प्रिंसिपल, इसका अमाउंट कितना हमारे पास दिया हुआ 6600, प्रिंसिपल हमारे को पता है SI का फॉर्मूला, प्रिंसिपल तो हमारे निकालना है P प्लस मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 100, इसी फॉर्मूले को हमने फाइंड आउट कर लिया इस क्वेश्चन को। और देखो ए वाला क्वेश्चन है, इसमें हमने टाइम निकालना है। देखो हमें बोला कि इन व्हाट टाइम, तो टाइम निकालना है। इसमें हमारे को क्या दिया, अमाउंट भी दिया है, प्रिंसिपल भी दिया है। तो देखो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI, और SI क्या है हमारे पास यहाँ पे, प्रिंसिपल 3500 मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%, 6 मल्टीप्लाई बाई टाइम हमने निकालना है, और डिवाइड बाई 100, यही था। इससे हम मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा, देखो SI कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे देखिए 35 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे आप, तो कितना आएगा 210T, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो इन्हीं दो फॉर्मूले से सारा क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। अब अमाउंट कितना दिया हमारे पास, देखो ए वाला भी कब तक कितना अमाउंट पे पहुंच जाएगा, 3500 प्लस 210T, जब ये इस साइड चला जाएगा तो T इक्वल टू 4130 माइनस 300 अपॉन 210, इसको डिवाइड करोगे जो भी आपका आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। वैसे अप्रोक्सीमेटली मेरे को इसका आंसर 3 इयर्स लग रहा है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। कौन से वाला, यही फॉर्मूला, देखो ये वाला फॉर्मूला, इसी से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। एक ए वाला फॉर्मूला और एक अमाउंट वाला फॉर्मूला, सारे क्वेश्चन देखो हम इसी फॉर्मूले, दो फॉर्मूले से फाइंड आउट कर रहे हैं। अब
ये क्वेश्चन देखो 2017 में भी आया है, 9 में भी आया है। इसमें भी क्या बोला है, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने निकालना है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे वो हम अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे किस तरह से कि किसी ने बोरो किया कितना 20,000, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 20,000, ठीक है। और टाइम कितना दे दिया 2 साल, ठीक है। आफ्टर 2 years इसको कितना पे करना पड़ेगा 24,800, ठीक है। तो आपको पता 24 उसको पे जब वो करेगा रिटर्न, तो रिटर्न वाला अमाउंट क्या होता है, इसको बोलते हैं अमाउंट, ठीक है। तो अमाउंट कितना आ गया 24,800। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इससे देखो, इसी से हम क्या कर सकते हैं, पूरे तरीके से फाइंड आउट कर देंगे। हमेशा क्या है, हमने क्या करना है, अमाउंट का फॉर्मूला लगा देना, A = P + SI, ठीक है। SI अब देखो यहाँ SI मैं यहाँ पे निकाल दूंगा, प्रिंसिपल कितना है 20,000 मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकालना है, मल्टीप्लाई बाई 2 साल और अपॉन 100 से जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 200 और 400 R आ जाएगा, मतलब इसका SI कितना आ गया 400 R, ठीक है। अब देखो हमने क्या करना है, P को तो हमने P कितना है 20,000 प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कितना आ गया 400 R, यहाँ पे ए वाला आ गया। अब इसको हम मिटा देंगे यहाँ पे, ओके। अब जो अमाउंट है हमारा कितना है 24,800, जब ये देखो इस साइड आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 4,800 = 400 R, तो R से ए वाले 2 जीरो का कैंसिल होगी 1200, तो R रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 12%। आपका आंसर देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। क्या किया हमने, सिंपल सा क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैं आपको इस वीडियो में बेसिक उतना नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है, ना आपके पास इतना टाइम है कि आप बेसिक को इस टाइम समझ सको, क्योंकि हम बहुत लेट चुके हैं। ये जो है प्रैक्टिस सेशन है, मैंने आपको पहले बोला था कि प्रैक्टिस रहेगी, इसमें आप जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने करो। मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको तरीका बता रहा हूँ, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, इसमें मैंने क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, इसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। इसमें क्या है, देखो ये क्या है, ये प्रिंसिपल है, ये कितना है अमाउंट है, ठीक है। क्या बोला है कि कब तक जो 17,500 कब तक 9,250 तक पहुंच जाएगा 2 सालों में, टाइम भी दिया है 2 years, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को किस तरह से, इसी की तरह इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। क्या करोगे, अमाउंट कितना है 9 इस तरह से इक्वल टू, ठीक है, और इसको आप प्लस SI अब निकाल दो। SI कैसे निकालते हैं, SI = मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 100, ठीक है। इसी क्वेश्चन के फॉर्मूले से इसको आप निकाल लोगे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, अब ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो ये क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है, इतना इसको रिटर्न करना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं अमाउंट, ठीक है। तो हम SI निकालेंगे पहले, सबसे पहले SI, तो SI निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल कितना है, टाइम हमें फाइंड आउट करना है, देखो व्हाट टाइम, तो टाइम हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 8 अपॉन 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, 2 4 और इसको जब 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 8 ज़ा 5 1 ज़ा, तो कितना आ गया 432T, ठीक है। अब जो है अमाउंट निकालेंगे, तो अमाउंट इक्वल टू P + SI, तो P की जगह क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट आप 4,250 कर दोगे प्लस 32T, अमाउंट कितना है 5610 इक्वल टू, इससे आप फाइंड आउट इसको कर सकते हो। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा आपको, तो प्रिंसिपल कितना दिया है P = 500, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 2%, और टाइम कितना दिया हुआ है 4 years।
तो एस आई क्या होता है, पी पर प्रिंसिपल आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4/100, कितना आ गया 40। आपका आंसर देखो इसी से आ गया। अब इतनी कैलकुलेशन आपको आती होगी। अब आप क्लास 6 के लिए अप्लाई कर रहे हो और JNB के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपका जो मैथमेटिक्स है वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। ये सिर्फ प्रैक्टिस सेशन है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।